कुछ और क्वेश्चन है, देखिए। सेट करो और सेट करने के बाद 2-4 क्वेश्चन सेट करेंगे, उसके बाद हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे कैसे बनता है क्वेश्चन। x² माइनस 9x प्लस 18 सेट करके बताइए कैसे सेट होगा। बीच वाला आपको पहले आपको सेट करने आना चाहिए। इसको सेट करना है बीच वाला को 2 × b में। दो को आपको फार्मूला बताए थे, या तो a प्लस बी पे सेट होगा या तो a माइनस बी पे होगा। वो कब पता चलेगा? जब बीच में माइनस रहेगा तो फार्मूला a माइनस बी चलेगा, और प्लस रहेगा तो a प्लस बी का स्क्वायर चलेगा। सब रात भर में भूल गया, प्रैक्टिस नहीं कर रहा। प्रैक्टिस करेगा तो इतना समय लगता। क्या बताओ, तो यहाँ सेट कर सकते हैं x² माइनस 2 × a की जगह पर तो ये एक्साइल है। क्या बताओ b की जगह पर क्या लिखे कि 9 रहेगा? 2 लिखेंगे कि 9/2। 9/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी b की जगह पर कितना सेट हुआ? 9/। क्या बताओ, इसका स्क्वायर ऊपर में है, एक बार क्या लिखेंगे? प्लस का स्क्वायर लिखेंगे, एक बार माइनस करके स्क्वायर लिखेंगे, और लास्ट में प्लस 18 लिख देंगे। क्या बताओ, अभी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। 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 देखो यहाँ पे हल लिखिएगा। हल के बाद लिखना है ऊपर क्या चीज? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। अब इसके बाद प्रश्न लिखिए x² 5x + 6। अब तुम इसको तोड़ कर लाओ, क्योंकि तोड़ने के लिए बताए हैं। इतना चीज हर हाल में आपको लिखना होगा। पूर्ण वर्ग विधि जब भी आपको बनाने के लिए कहते हैं, वो बात लिखिएगा। उसके बाद तुम अपने मन से इसको तोड़ कर लाओ। हो गया? क्या बताओ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तोड़ना है तो x के स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो b की जगह पर क्या लिखें कि 5 आ जाएगा। 5/2 लिखेंगे, है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ, इसका स्क्वायर ऊपर में सेट है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? एक बार प्लस में स्क्वायर लिखेंगे और एक बार माइनस में स्क्वायर लिखेंगे। फिर लास्ट में छोड़ देंगे, तो अब कुछ लिखाएगा जो प्लस हुआ तो प्लस। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब सोचो कि जो तुम तोड़ कर लाया बीचे वाला, तो बताओ, तो ये तो a² हो गया,
और 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। तब बताओ तो यहाँ से यहाँ तक लेकर एक फार्मूला बन गया कि नहीं। तो बताओ तो ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा के बदले ए प्लस बी के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये पूरा फार्मूला के बदले ए प्लस बी के स्क्वायर, एक फार्मूला नहीं लिखा हुआ है। और फिर इसके फार्मूला है ए माइनस बी के स्क्वायर। तब बताओ तो ये इतना के बदले इतना लिख सकते हैं। तो ई हो गया बी, आई हो गया ए। तो बताओ तो ये भी तो ए है। तो बताओ तो ये हो गया ई बी हो गया। तो यहाँ पे सेट हो गया 2 इंटू ए इंटू बी। तो बताओ तो ये पूरा के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5/2 के स्क्वायर। यहाँ पे नहीं समझेगा तो फिर बताएंगे। एक्स प्लस 5/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बताओ। बताओ यहाँ पे एक्स प्लस 5/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक का काहे लिखे। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस क्या बी स्क्वायर। तो फार्मूला देखिए ऊपर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, इतना के बदले ए प्लस बी के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बताओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक को क्या फार्मूला ले सकते हैं ए प्लस बी। तो यहाँ तो ए प्लस बी नहीं है, यहाँ तो ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर 5/2 है। तो एक्स प्लस 5/2 के क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बताओ माइनस इसको स्क्वायर कर लीजिए, तब 25/2 और प्लस कितना हो जाएगा 6। क्या यहाँ तक दिक्कत है। 2 का स्क्वायर ना, कहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ इसके बाद क्या लिखेंगे। अब बताओ तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, भिन्न के जोड़ कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्स प्लस 5/2 के स्क्वायर, बताओ माइनस 25 प्लस 24/4। ऐसा लिख सकते हैं। 4 एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। तो बताओ 4 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से फिर एक्स प्लस 5/2 के स्क्वायर माइनस, बताओ 25 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 होता है कि माइनस 1 होगा। माइनस इसके लिए है कि माइनस 25 के लिए है, माइनस 25 के लिए ना है आपका। ये माइनस किसके लिए है, ये माइनस इसके लिए ना है, ये प्लस इसके लिए है। तो माइनस 1/4। अब बताओ ये माइनस में है तो बराबर करके पटी प्लस में भेज सकते हैं। तो बताओ एक्स प्लस 5/2 के स्क्वायर बराबर 1/4। क्या बताओ तो अब स्क्वायर है तो पटी रूट में चला जाएगा। तो बताओ रूट में क्या जाता है, एक्स प्लस 5/2 रूट में भेजेंगे तब प्लस माइनस और 1/4 हो जाएगा। प्लस माइनस के तो साथ जाएगा आपका। तो बताओ एक्स प्लस 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/2। अब बताओ ये प्लस में है तो माइनस में भेज सकते हैं इसको, ये प्लस में ही पटी किस में भेज सकते हैं, माइनस में। तो बताओ तो यहाँ से एक्स बराबर प्लस माइनस 1/2 और माइनस 5/, क्या बताओ तो एक बार प्लस के साथ अलग कर लेंगे, एक बार माइनस के साथ अलग कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा। कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ से x बराबर 1/2 माइनस 5/2। बताओ एलसीएम लेंगे यहाँ से। तो 1 माइनस 5/2 बराबर माइनस 4/2, 2 से 2 कैंसिल माइनस 2। बताओ फिर ले लेंगे x बराबर माइनस 1/2 माइनस 5/2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 बराबर माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। यहाँ से कटेगा तो -3 हो जाएगा। तो बताओ तो x का मान आ जाएगा -2 और -3। बताइए इसका शून्य कितना आ गया, 2 आ गया। -2 -3 ऐसे प्रश्न आप पहले बनाए होंगे। तो बताओ तो इसका गुणनखंड करने पर भी आता था x का मान -2, x का मान क्या आता था -3।
यहाँ से अलग कर लिए प्लस और माइनस। क्यों? ये प्लस माइनस किससे आ रहा? रूट से आ रहा, क्योंकि रूट भेजे तो इपटी प्लस और माइनस आ गया तो 1/4। तो बताओ 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। अब हमको तो x का मान चाहिए था, तो x में जो 5/2 है ये प्लस है तो बराबर की पटी भेजेंगे तो 5/2 किस में आ जाएगा? माइनस में। अब बताओ यही ना पहले हम लोग विवेचक में अलग करते थे, प्लस माइनस को अल्फा मानते थे, दूसरा को यहाँ पे भी मानेंगे। x ना लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फा कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे? बीटा। अगर x नहीं मानना है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? अल्फा, या यहाँ पे क्या कर लेंगे? बीटा। नहीं तो x भी मानेंगे तो x ही मानेंगे। तो x का कितना माना गया? 2, -2 और माइनस उतारिए। गया। कर लिया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। x² + 3x + 1, 3x +
1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। इतना तो आपको आप करने आना ही चाहिए आपको, क्योंकि तोड़ने के लिए कल बहुत क्वेश्चन आपको बताए हैं। यहाँ तक आप ला सकते हैं, यहाँ के बाद फिर जो परेशानी होगा वो हमारे साथ चलिए 1 2 3 4 क्वेश्चन के साथ, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तोड़ने तक आप ला सकते हैं, तोड़कर कितना में टूटेगा, कैसे टूटेगा। दुनिया को यही लगता है। क्या मालूम है। देखो यहाँ तुम लोग बना लिया है, मिलाइए ना, बना तो लिखा क्या होगा तुम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर एक्स, क्या बी के जगह पर क्या सेट करें कि 3/3 आ जाए। तो बताओ यहाँ से 3/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा। बताओ ऊपर में इसका स्क्वायर सेट नहीं है, तो एक बार प्लस करके स्क्वायर लिखेंगे और एक बार माइनस करके स्क्वायर लिखेंगे और +1 लिखेंगे। क्या बताओ यहाँ तक तो तोड़ने आ रहा है सभी को। अब बताओ यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, क्या बताओ, तो a स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला बन गया आपका। क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 के क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 3/2 के स्क्वायर प्लस 1, क्या यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 3/2 के स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 9/4 और +1 हो जाए। यहाँ से 9 + 4
बटा 4, यहाँ से लिख देंगे x प्लस 3/2 के स्क्वायर। अब बताओ x प्लस 3/2 के स्क्वायर घाटेगा तो कितना, 9 में से 4 जाएगा -5, -5/4, ये माइनस में है तो फिर किस में चला जाएगा, प्लस में, तो x प्लस 3/2 के स्क्वायर बराबर 5/4। अब ये स्क्वायर है तो फिर किस में चला जाएगा, रूट में, तब प्लस और माइनस के साथ रूट में जाएगा 5/4। इधर जो बचा है जो लिख दीजिए, x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 बराबर प्लस माइनस क्या बताओ, तो 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसको रूट में छोड़ दीजिए, लेकिन 4 का तो वर्गमूल होगा ना, 4 का वर्गमूल होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस और माइनस के साथ। अभी प्लस है तो ऊपर किस में चला जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 5/2 और -3/2, इतने पर आंसर कर दीजिए, 2 का आंसर हो गया। एक अल्फा, अगर आपको लिखने का मन होगा अल्फा तो √5/2 और -3/2 कर लीजिए, और बीटा बराबर -√5/2 -3/2, एलसीएम लीजिएगा तो उतने ही आएगा, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, तो 5 - 3/2 और 5 - 3/2 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि रूट में है तो दोनों आपस में न जुटेगा नहीं घटेगा, अंक रहता तो जोड़ते घटाते। यहीं तक भारे है, यहाँ के बाद तो 3 कैलकुलेशन है, 3 तुम हल करो, कैलकुलेशन कीजिए, गुना भाग कीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, आएगा आंसर। यहीं तक आपको भारे है, सेटे करने तक भारे ही है, सेट करने के बाद तो सब कैलकुलेशन है, गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए उसके साथ। हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखो।
वैल्यू कर ले रही है 748 है। ये कम उतारे हैं ज्यादा। लिखो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। दूसरा तो मोस्टली कंप्लीट कर लेते चले सबने 4/2 से सोच लेना है कि हिस्से करना है समय बदलता है। तो पूरा पढ़ाई करने हो पढ़े अंधेरे डेली ऐसी पढ़ेंगे पूरा याद रहता है। पूरा से पूछे की जरूरत है तो ऐसी फास्ट है। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको सेट करना है तो बीच में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला सेट होगा। तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर तो x आ गया। तो बताओ b की जगह पर क्या लिखें कि यहाँ 4 आ जाएगा। तो कितना से गुना करेंगे 2 से। तो यहाँ 4/2 से करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा 4 वैसे नहीं सेट होता है। जो नहीं सेट होता उसके लिए बटा में भाग गुना करते हैं। तुम अपने से सोचो कि 4 आएगा कैसे। 4 तो डायरेक्ट 2 से गुना करने पर 4 आ जा रहा है। बताओ बी की जगह पर कितना सेट हुआ 2। क्या बताओ इसका अब फार्मूला में स्क्वायर होता है तो बताओ इसका स्क्वायर करके देखिए 2 दूनी क्या ऊपर में 4 3 की जगह पर है लिखा हुआ नहीं है। तो एक बार क्या लिखेंगे 2 के स्क्वायर फिर 2 के एक बार प्लस में एक बार और फिर प्लस 3 है तो प्लस 3 दे देंगे। क्या यहाँ तक किसी को दिख। बताओ अब यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला बन गया। बताओ क्या चीज x प्लस 2 के स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 3 इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर लिए। तो बताओ 4 में से 3 जगह कितना हो जाएगा 4 में से 3 जगह कितना हो जाएगा -1। अब बताओ यहाँ पे x प्लस 2 के स्क्वायर -1
बताओ माइनस है तो ऊपरी किस में चला जाएगा? प्लस में। प्लस में या स्क्वायर है तो रूट में। x + 2 बराबर प्लस माइनस रूट 1। बताओ रूट 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस है, प्लस है टिप्पणी किस में लेके चलेंगे? माइनस में। तो -2 एक बार प्लस के साथ जोड़ेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो अल्फा जोड़ेंगे तो 1 - 2 और बीटा जोड़ेंगे तो -1 - 2 यानी बीटा बराबर -3 अल्फा बराबर -1। जो सुनिए तो आ गया -1 - 3। -1 ज्यादा बड़ा क्या है? दो दो घटाएंगे तो 2 में से क्या ज्यादा बड़ा? 2 का संख्या माइनस है तो माइनस लगेगा। अरे ऊपर तक ही बाहर है सेट करो, बाकी तो कैलकुलेशन करने आ रहा है, करिए कैलकुलेशन। जो असाइनमेंट दिए हैं वो असाइनमेंट का सभी क्वेश्चन बन गया है? सभी क्वेश्चन बन गया होगा तो कॉपी लाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना। तो बाहर में आ जाइए, वहाँ कोई छुएगा नहीं, पिल्लू भी नहीं लगेगा। चलने से पहले सोचा कि कहाँ है इधर। अरे हाँ देखिए ना, ऐसे हम तुम्हारी घर आइए तो मांग एक ही आया तो माइनस आ गया है हमको प्लस में। वहाँ पर यहाँ एक इक्वल टू जो है प्लस -1 - 2 इधर माइनस आ गया, निकालते ही चला गया। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। में से बनाना तो ग्राइंड वाला शुरू हो गया, इसमें माइनस वाला दिया है तो माइनस वाला फार्मूला सोचना है। एक्स का मान कितना आएगा? बार विधि बनावे थे बौड़ाई थे बौड़ाई थे कि बगुआई थे तुझे लिखल है साफा पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। हाँ गलती इसी है तो एग्जाम में ज्यादा मोह फार्म में अक्षर है ये। नहीं टूट रहा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 माइनस है बीच में, तो बताओ माइनस वाला फार्मूला सोचेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर तो एक्स है, बी की जगह पर कितना लिखेंगे कि 10 आ जाएगा, 5 लिखेंगे। क्या इसका स्क्वायर है ऊपर में से? नहीं है, एक बार 5 के स्क्वायर करेंगे, एक बार 5 के स्क्वायर करके माइनस करेंगे प्लस 9। बताओ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला बन गया, सब वही है, खाली प्लस में लिखे क्या लिखेंगे माइनस, तो एक्स माइनस 5 के स्क्वायर लिख देंगे। यही प्लस रहता तो एक्स प्लस 5 के स्क्वायर लिखते हम लोग, माइनस एक स्क्वायर 25 और 25 प्लस 9। बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दो, पहले बनाते के ध्यान नहीं देता, उतारते रहता है, उतारने के लिए समय देते नहीं है। एक्स माइनस 5 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस 5 के स्क्वायर। बताओ तो 25 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 16। तो बताओ माइनस 16, प्लस से माइनस से किस में चला जाएगा, एक्स प्लस 5 के एक्स माइनस 5 के स्क्वायर, आई माइनस है तो प्लस में, स्क्वायर है तो फिर किस में चला जाएगा प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा, एक्स माइनस 5। अब बताओ यहाँ से x माइनस 5, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अभी माइनस 8 किस में लेके चल जाएंगे प्लस में, तो ये अल्फा बराबर लिखेंगे, एक बार प्लस 4 और प्लस 5, एक बार फिर बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस 8 इसमें किस में लेके चल जाएंगे प्लस में, तो न हो तो एक स्टेप और बढ़ा दो, x बराबर प्लस माइनस 4 प्लस 5। अब यहाँ से लिख दीजिए अल्फा बराबर 4 प्लस 5, फिर बीटा बराबर माइनस 4 प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 1, यानी कि अल्फा का मान आ गया 9 और बीटा का मान आ गया
सब आगे का ये सब देख रहे हैं, कैलकुलेशन है, बस यहीं तक आपका समस्या ही है। यहाँ तक समस्या वाला कल आपको बता ही दिए हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन। घर पर कहीं आखिर में देख लिया हो गया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8। एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8। एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8 ले थोड़ा चलते रह दे। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है पीछे। हाँ लेकिन बनती वही नहीं से बना दे। क्वेश्चन सेट होते सब अलग अलग तरीका।
ऊपर ना देखना। जो इस क्वेश्चन का आंसर लाएगा उसको 50% का टॉप मिलेगा। प्राइज है, पैसा से मतलब नहीं। गिफ्ट होता है, गिफ्ट 1 रुपया का है, तो दंड 1 रुपया का नहीं, दंड तो दंड होता है। चाहे जुर्माना 1 रुपया हो, जुर्माना 1 लाख हो, दोनों जुर्माने हैं। जुर्माना तो दोनों है, जुर्माना चाहे जुर्माना 1 लाख हो, जुर्माना 1 रुपया हो, दोनों का नाम तो जुर्माना ही है। चाहे गिफ्ट 1 लाख का रहते हो तो क्या करा। देखो यहाँ x² माइनस 9x प्लस 8। अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो x के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, बी की जगह पर 9 लाना है, तो बताओ 9 कैसे आएगा। बताओ 9 कैसे आएगा। यहाँ पे क्या सेट करेंगे कि 9 आएगा, 9/2। अरे यहाँ पे 3 सेट करेंगे तो 3 दूनी 6 ना आएगा, हमको लाना है 9, तो 3 कैसे सेट हो जाएगा। यहाँ पे 9/2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 9 मेरा बच जाएगा। बताओ ऊपर में इसका स्क्वायर सेट नहीं है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में प्लस है। अब यहाँ का बताओ कैलकुलेशन है, यहाँ के बाद यहाँ आपको फार्मूला हो जाएगा x प्लस x माइनस 9/2 के स्क्वायर, अब माइनस ये डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, 81/4 अब प्लस 8। अब यहाँ पे ऊपर फिर लिखेंगे x माइनस 9/2 के स्क्वायर, क्या बताओ, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4, तब कितना हो जाएगा 81 प्लस 32। बताओ x माइनस 9/2 के स्क्वायर माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा 49/4। अब बताओ यहाँ एलसीएम नहीं, देखो एलसीएम लेने आना चाहिए ना, कुछ है तो नीचे 1 है, तो 4 एक एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 81 हो जाएगा, माइनस इसके लिए है कंप्लीट, 4 का कितना हो जाएगा 32। अब बताओ माइनस में है तो किस में लेके चल जाएंगे प्लस में, तो 9/2 के स्क्वायर बराबर 49/4। अब बताओ यहाँ पे स्क्वायर है तो किस में चला जाएगा रूट में, तो x माइनस 9/2 प्लस माइनस रूट 49 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे x माइनस 9/2 बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 4 का भी वर्गमूल हो जाएगा 2। अभी माइनस में किस में लेके चल जाएंगे प्लस में, प्लस माइनस 7/2 और प्लस 9/2। अब एक बार इसके साथ जोड़ेंगे, एक बार इसके साथ घटाएंगे, उतार ले ना मौका मिला है। अल्फा बराबर 7/2 और प्लस 9/2, यहाँ से बीटा बराबर
-7/2 प्लस 9/2। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 2, 7 प्लस 9, अल्फा बराबर 16/2 काट दीजिए 8। यहाँ से बीटा बराबर एलसीएम ले लेंगे 2, -7 प्लस 9 घट जाएगा 2/2 कट जाएगा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो बताओ अल्फा के मान आ गया 8 और बीटा के मान आ गया 1। कितने किसी सब हो सकता है, पहले ही माइनस जोड़ दिया बाद में प्लस क्या सकते। अब पूर्ण वर्ग विधि समझ में आया कैसे बनता है। आपको जितना थ्योरी है थ्योरी में सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बुक का। अगर बुक उठा के देखिएगा, अगर ईमानदारी से सीखा होगा यहाँ पे तो भी बुक में से जितना भी क्वेश्चन है आपको पूछने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको नहीं बताए हैं तो हमसे नहीं बन रहा है। समझ के पढ़ रहा है तो ये समझ के पढ़ो बोरा वैसे। क्वेश्चन देते हैं डायरेक्ट सेट वाला, डायरेक्ट सेट होगा प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। पुलाव में काजू न डला है, जब डला सका है तो सब्जी में कहाँ न डला, कहाँ न बनते। इधर बांस से मारवा गड़ा है, तो ऐसा जगह है जहाँ पर बांस के सब्जी बना है। सब देख के तुम जान रहा है सबका गुण क्वालिटी। चीन वाला सांप खाए, हमीर सांप खाए, चमगादड़ खाए, बिच्छा खाए,
तोहनी तो खाली मोहम्मद तो ले तो लगा कि एक महीना तक ओखते रहा बंदे न हो तो मीटिंग चालू है और तुम रात दिन मुँह में तो सांप और बिछा ले लेंगे सांप के चटनी सांप के भुंजिया हमने यहाँ पे बकरी अब जो भी है मीट खाते हैं वहाँ कुत्ता का मीट खाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में अंटार्कटिका में सब अलग अलग देश का सब अलग अलग रूल है रेगुलेशन है खाने का तरीका है हो गया अगला नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 ये क्वेश्चन नंबर आम इजीली आपसे बन जाना चाहिए उलट मंत्र भुला नहीं है उलट कुछ यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 10x प्लस 25 बताओ यहाँ तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बताओ बी की जगह पर क्या लिखेंगे कि 10 आ जाएगा 5 तो बताओ इसका स्क्वायर है ऊपर में सेट जब सेटे है इसका स्क्वायर तो खाली 5 का स्क्वायर करके छोड़ देंगे क्या और माइनस प्लस लिखेंगे इसका सेट है तो 5 का स्क्वायर करके छोड़ देंगे बताओ यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूले बन गया x प्लस 5 x माइनस 5 के स्क्वायर x माइनस 5 के बताओ अब यहाँ से x माइनस 5 के स्क्वायर है इसका टूटेगा कैसे तो बताओ तो ये स्क्वायर का मतलब कितना बार 2 बार तो बताओ तो x माइनस 5 2 बार लिखेंगे अब बताओ px बराबर 0 कर लेंगे 0 एक बार x माइनस 5 बराबर 0 एक बार x माइनस 5 बराबर 0 x बराबर हो जाएगा 5 यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 यहाँ से अल्फा हो जाएगा 5 और बीटा हो जाएगा इसी को मान सकता है तो x के बराबर लिख सकता है 5 कमा 5 शून्य एक 2 को है तो 2 को लिखते हैं अगर शून्य एक 3 को रहता तो क्या लिखते हैं अल्फा बीटा गामा 4 को रहता तो अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ दे दो लेकिन शंभू में आपको जनरली किताब में अल्फा ही मिलेगा बीटा ही मिलेगा जरूरी नहीं कि अल्फा ही क्यों देते हैं बीटा ही क्यों देते हैं जनरली बुक में शुरू से ही शून्य को किताब मान रहा है अल्फा बीटा मान रहा है तो हम लोग चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी
ना हम ना तो दम देख वीडियो मेरा तो पहले यहाँ खुद का जितना वीडियो रहता है उतना। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस ना। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 तो सेट होने वाला चलेगा, बिल्कुल एकदम इजीली सेट हो जाएगा सर। हो गया तो गलती है। बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, बताओ एक्स के स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पर क्या लिखेंगे 2 रह जाएगा। यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 रह जाएगा, जो 1 लिखेंगे तो 2 रहेगा। तो बताओ इसका स्क्वायर ऊपर में सेट है नहीं है। एक बार प्लस का स्क्वायर लिखेंगे, एक बार माइनस का स्क्वायर प्लस 4, एक बार यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर फार्मूला चलेगा 1 प्लस 4। आप बताओ 4 में से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 के स्क्वायर माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा। अभी प्लस से डिप्टी किस में चला जाएगा माइनस में। तो बताओ एक्स प्लस 1 के स्क्वायर बराबर -3। बताओ एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे हम दूसरा मामला आ गया। देखो यहाँ पे प्लस से डिप्टी किस में आ गया, ये स्क्वायर है तो फिर किस में चला जाएगा माइनस रूट में। ये संभव नहीं है, रूट में माइनस आपको समझाए भी थे कि अगर अंदर रूट में माइनस आ जाएगा उसका वर्गमूल नहीं हो सकता, होगा तो आयोटा के द्वारा सूचित करेंगे। ऐसा याद आ रहा है कभी बताए होंगे कि अगर अंदर में माइनस आता है, अगर वर्गमूल संभव है उसका तो आयोटा से लिखेंगे। अगर जिसका वर्गमूल संभव नहीं है यहीं पे लिख देंगे इसका शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहीं पे लिखेंगे शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ में आया? अगर यहीं पे 4 लिखते तो -2 आयोटा हो जाता है, लेकिन जिसका वर्गमूल ही नहीं संभव है उसका शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो बनेगा सब एक ही मेथड से, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग टाइप रहेगा। आपको डायरेक्ट सोचिए किसी पे बना दे सेट कर दे 2 गुना 2, तो सोचिए कि अगर 2 में गुना कर रहे हैं तो क्या ऊपर में सेट है उसका स्क्वायर, नहीं सेट है। नेक्स्ट लिखिए, हो गया तो नेक्स्ट लिखो।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। नहीं हुआ तो उतारिए इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो बनाइए। बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बताओ यहाँ से एक्स से स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स। क्या बी की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 आ जाएगा। 3 लिखेंगे। क्या इसका स्क्वायर ऊपर में सेट है? 3 का स्क्वायर 9 सेट है, तो क्या 3 का स्क्वायर प्लस माइनस लिखेंगे? खाली 3 का स्क्वायर करके छोड़ लेंगे। बताओ यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया एक्स प्लस 3 के बार इसको लिख सकते हैं 2 बार, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3। अब यहाँ से शून्य कर लेंगे तो एक्स बराबर 0, एक्स प्लस 3 बराबर 0 और एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक्स बराबर -3, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर -3 -3। या तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो एक्स से रह दीजिए। हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक लिखिए एक्स स्क्वायर
-16x प्लस 64 x² माइनस 16x प्लस 64। ये आपको से बन जाना चाहिए। नहीं सेट वाला में थोड़ा दिक्कत है और प्रैक्टिस घर पे करिएगा तो नहीं सेट वाला में आपको भी क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा है, कैलकुलेशन करिएगा उसमें बन जाएगा। इसमें कैलकुलेशन कम है, जो सेट है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम है। अरे डायरेक्ट सोचना कि कितना से गुना करके कि 16 आ जाए। 4 से गुना करने तो 16 से रहता है। लिख 8। अब 8 के स्क्वायर करके सोच के ऊपर प्रश्न में सेट है अचर पद में तो सेट है तो प्लस 8 का स्क्वायर करो। बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर 16x प्लस 64। अब इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाला फार्मूला चलेगा 2 इंटू ए इंटू बी। तो बताओ ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर क्या लिखेंगे कि 16 आ जाएगा, 8 लिखेंगे। तो बताओ तुम सोचता है 4 के रखकर स्क्वायर करके गुना करता है। 4 के स्क्वायर करके नहीं रखना है, डायरेक्ट खाली 20 सोचना है कि 16 आएगा तो कैसे आएगा। पहले तो मत स्क्वायर के बारे में सोचो। तो 8 लिखेंगे, 8 दूनी 16 आ गया। अब बताओ बी की जगह पर कितना सेट हुआ 8। तो बी यहाँ देखो फार्मूला में बी होता है कि बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर करके देखिए कि क्वेश्चन में 64 सेट है तो 64 है तो इसी को 8 को लिखकर स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस बी स्क्वायर होगी। यहाँ से यहाँ तक लेकर एक फार्मूला बन गया x माइनस 8 के स्क्वायर। माइनस में है तो x माइनस 8 कितना बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। तब px बराबर क्या करेंगे 0, x माइनस 8 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 8 यानी x का मान आ जाएगा 8,8। 5 क्वेश्चन है HW, घरे से सोचना। हमें नहीं लगता कि पुनर्विधि में दिक्कत होना चाहिए, बाकी आप प्रैक्टिस से नीचे बहुत नहीं जा सकता है और इतना तोड़ के भी कोई बता नहीं सकता है। यहाँ का जो अभी माहौल है, जो शिक्षा है चल रहा, संस्थाएं चल रही है, उतार लिया है इसको।
तो घर पे जाने के बाद क्या कीजिएगा, बुक उठाइए, दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा बहुपद। उसमें जो क्वेश्चन आपसे बनता है बनाइएगा, नहीं बनता है उसको टिक आउट कर दीजिएगा। जब बुक मंगवाएंगे आपसे, बुक में जो बोलिएगा वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा सभी के हिसाब से। लेकिन ऐसे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर एक बार थ्योरी पूरा पढ़िएगा बहुपद का, जहाँ से आपको बहुपद शुरू हुआ है वहाँ से बताए हैं आपको, वहाँ एक बार पढ़ने के बाद बुक उठाइएगा बहुपद का, आपको मिलेगा उसमें। जो नहीं बनेगा, अगर उसमें से भी आपकी समस्या होती है तो यहाँ आपको बनेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको समस्या होगा। अगर है भी तो हम लोग जब बुक बनवाएंगे, जब बहुपद का पूरा थ्योरी लास्ट हो जाएगा तब आपको बनेगा। उसको थ्योरी उसमें नहीं हुआ है। कल हम लोग बहुत भाग सीखेंगे, बहुपद का भाग कैसे बनाया जाता है, या गुणनखंड का भाग कहिए या बहुपद का भाग कहिए, हम लोग कैसे बनता है। उसके बाद इस पर शून्यक से कैसे हम लोग, ये आप लोग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये आपको शून्यक आ गया, हम लोग इससे अब इसको लिखेंगे कि कैसे लिखाता है। एक त्रिघात बहुपद छूट गया, कल हम लोग त्रिघात बहुपद का शून्यक देख लेंगे। उसके बाद आपको शून्यक पर सब सवाल देखेंगे। उसके बाद भाग आएगा, पूरा आपको बहुपद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे समीकरण, युक्तिकरण विधि, प्रजनन विधि, अगर नाम सुने होंगे इस टाइप का आपका चलेगा।